आज की क्लास में आप सीखेंगे इंग्लिश की स्टोरी से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, समझना और अपनी इंग्लिश की जो वोकैबलरी है, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग है, उनको भी आप सीखेंगे। बिल्कुल बिगनर्स के लेवल की क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से आप इजीली इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। अंग्रेज़ी को समझना इजी हो जाएगा इस तरीके से। और कैसे कैसे हमने यहाँ पर ग्रामर का यूज़ किया है, मतलब ये जो स्टोरी है इसमें यूज़ किया गया है और उनका मीन क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है हिंदी में, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को मैं रीड करूँगी, इसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। वर्ड्स जो है इंग्लिश के उनका हिंदी में अर्थ बताऊँगी। कुछ ग्रामर है बिल्कुल बेसिक लेवल की। अगर आप बिल्कुल भी ग्रामर नहीं जानते हैं, इंग्लिश को पढ़ने में भी अगर आपको परेशानी होती है, तो इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो है नीनाज़ ड्रीम। स्टोरी टाइम दे रखा है, ये तो ऐसे लिखा हुआ है। तो स्टोरी का नाम है नीनाज़ ड्रीम। स्टोरी भी कह सकते हैं, पैराग्राफ भी कह सकते हैं आप इसको। इससे काफ़ी कुछ आप सीखेंगे। नीनाज़, ड्रीम का मतलब होता है सपना, और नीनाज़ यानी ऊपर जो ये ऐसे लगा ना, अपोस्ट्रोफी एस, ऊपर की जो कॉमा लग के फिर एस लगा है, इसका मतलब है का, के, की, यानी किसका, नीना का, नीना का ड्रीम यानी कि सपना। लिसन एंड रिपीट, सुने और रिपीट करें, आप भी प्रैक्टिस करें। नीना वॉज का मतलब था, थे, थी, इस तरीके से लेंगे। तो नीना थी, क्या थी नीना? अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। नीना एक छोटी लड़की थी। तो यहाँ पर थी का सेंस आ रहा है वॉज के लिए। तो अगर आप टेंसेस जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेंसेस को समझने में अगर आपने सीख लिए हैं और फिर भी समझने में परेशानी हो रही, तो इस तरीके से आप स्टोरी को पढ़कर भी टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो वॉज का मतलब हो गया, यहाँ पर थी का सेंस दे रहा है, लड़की है इसलिए। शी यानी कि वह। लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना, लिव्ड हो गया रहती थी, रहती थी। इनका मतलब में, अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। नीना यानी कि वह एक छोटे गांव में रहती थी। शी का यूज़ हुआ है नीना के लिए, एक लड़की के लिए, फीमेल के लिए, स्त्री के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। नियर, नियर का मतलब पास में, समीप, ठीक है, इस तरीके से। नियर दिव्यागर, इन कोंकण, कोंकण में जगह है दिव्यागर, वहाँ पर रहती थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर दिव्यागर इन कोंकण। क्लियर हो गया? अब आगे हम चलते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ें भी और इसको समझें, दोनों तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर पेरेंट्स, हर यानी उसके, तो लड़की के लिए हर प्रोनाउन का यहाँ पर यूज़ हुआ है। हर का यूज़ हुआ है यहाँ पर नीना के लिए। शी के लिए, शी के लिए हर का यूज़ होता है लड़की के लिए। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, तो ये सेकंड फॉर्म है, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर आपको नहीं पता तो आप वर्ब की क्रिया के जो रूप देखेंगे, प्रकार देखेंगे, वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो काम करते थे या काम किया, किसमें? इन द फील्ड में, इन यानी में, द फील्ड, फील्ड यानी खेतों में, खेतों में काम करते थे। हर विलेज यानी उसका गांव, उसका, उसकी या उसके होता है तो उसका गांव यानी किसका? नीना का। वॉज यानी था, नियर यानी पास, द सी समुद्र के पास था। किसका गांव? नीना का। नीना ही है ना यहाँ पर, नीना का। क्लियर हो गया? फिर क्या है? हर ब्रदर यानी उसका भाई। वेंट, गो जो होता है ना उसकी सेकंड फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। अब यहाँ पर जो स्टोरी है इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ मिल जाएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यहाँ पर आप सीखेंगे, किस तरीके से सेंटेंसेस में उसका यूज़ हुआ है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में परेशानी होती है तो वो भी आप सीखेंगे।
तो गो की सेकेंड फॉर्म होगी, गो का मतलब होता है जाना और वेंट का मतलब गया, ठीक है, काम हो चुका पास्ट में। तो हर ब्रदर वेंट टू यानी गया, कहाँ गया, टू का यहाँ पर कोई डायरेक्शन, किसी की तरफ जाने की बात करते हैं, डायरेक्शन की तरफ, डायरेक्शन को दिखाता है। तो द ग्रास लैंड यानी घास के लैंड में, ग्रास मतलब घास हो गया, लैंड यानी ज़मीन, भूमि। टू ग्रेज, ग्रेज यानी चराना, देयर यानी उसके, कैटल मतलब उसके जानवरों को चराने के लिए वो ग्रास लैंड में गया, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार फिर से रीड कर देती हूँ मैं इसको। हर ब्रदर वेंट टू ग्रास लैंड टू ग्रेज देयर कैटल। नेक्स्ट है द ओल्डर गर्ल्स, ओल्डर मतलब बड़ी, ओल्डर मतलब बड़ी लड़कियाँ, फ्रॉम हर लेन जो उसकी लेन की यानी जो उसकी गली की है ना, वेंट टू यानी गई, गई है ना, लड़कियों की बात हो रही तो गई, गो की सेकेंड फॉर्म होगी। ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। फायरवुड, फायरवुड का मतलब, फायर का मतलब आग और वुड का मतलब लकड़ी, तो आग लगाने के लिए जो लकड़ी होती है वो फायरवुड लाने के लिए कहाँ से, फ्रॉम द फॉरेस्ट यानी कि जंगल से, फ्रॉम से, कहाँ से, जंगल से। यहाँ तक क्लियर हो गया। द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। नीना, अब आगे जो बड़ी लड़कियां वो चली गई फॉरेस्ट में, अब नीना की बात हो रही है। नीना सेट, सिट की सेकंड फॉर्म सेट यानी सिट का मतलब होता है बैठना, तो बैठी, बैठ गई कहाँ, अंडर, अंडर का मतलब नीचे, किसके नीचे, अ मैंगो ट्री, आम के पेड़ के नीचे बैठ गई, बैठी। एंड वॉश्ड, वॉच की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म मिल रही है, सेट भी सेकंड फॉर्म है, वॉश्ड भी सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर वेंट भी सेकंड फॉर्म है। तो ये जो सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है ना स्टोरी में, ये है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। वॉश्ड यानी देखना, तो देखा, किसको देखा, द बर्ड्स यानी कि चिड़ियाओं को, ठीक है, बर्ड्स काफ़ी सारी बर्ड्स है, बटरफ्लाइज तितलियों को, एंड क्लाउड्स और बादलों को। बैठ गई किसके नीचे, अंडर अ मैंगो ट्री, और इन सभी को उसने देखा। आगे क्या है, शी यानी कि वह, इसी की बात हो रही है, ठीक है, नीना की। शी टू यानी भी, वॉन्टेड टू, वॉन्टेड टू मतलब चाहती थी, अगर वॉन्ट टू होता, वॉन्ट के बाद टू लगता तो क्या चाहती है हो जाता, और अब यहाँ पर है मतलब चाहती थी, ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये, इसलिए वॉन्टेड टू क्या चाहती थी, टू फ्लाई उड़ना, लाइक देम यानी उनकी, देम का मतलब होता है उनकी, इनकी, जिनकी बात हो रही है, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, क्लाउड्स, लाइक यानी तरह, लाइक यानी तरह, उनकी जैसे वो उड़ना चाहती थी। क्लियर हो गया। कुछ भी आप चाहते थे तो वहाँ पर आप वांटेड टू का यूज़ कर कर और फिर जो भी काम करना चाहते हैं टू के बाद लिखते हैं। आगे है व्हेन शी सॉ यानी कि जब, शी यानी उसने, सॉ सी की सेकेंड फॉर्म देखा, फिशेज यानी मछलियों को, किसमें, इन द सी समुद्र में, इन द सी में, इन, तो समुद्र में जब उसने मछलियों को देखा तो शी वॉन्टेड टू, अब वो क्या चाहती थी, स्विम यानी कि तैरना चाहती थी। वैन शी जब, शी सॉ उसने देखा, तो सॉ यहाँ पर सी की सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है। द सी जब उसने समुद्र को देखा, शी वॉन्टेड टू, अब उस क्या चाहती थी, शी वॉन्टेड टू क्रॉस यानी क्रॉस करना चाहती थी उसको पार, इट यानी समुद्र को, इट यानी समुद्र की बात हो रही है। एंड सी यानी देखना, वॉट यानी जो, इज देयर, ऑन द अदर साइड जो दूसरी तरफ, अदर साइड यानी दूसरी जो तरफ है उस तरफ हो रहा था ना, वो भी वो देखना चाहती थी। यहाँ पर वॉट का मतलब क्या नहीं है, क्या है, जो दूसरी तरफ हो रहा है उसकी बात हो रही है। देयर यहाँ पर सब्जेक्ट है, हम देयर का मतलब यहाँ वहाँ नहीं लेंगे, एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। आफ्टर डिनर, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, डिनर के बाद। व्हेन यानी जब, एवरीवन यानी सब कोई, हर कोई। स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म, स्लीप की, स्लीप मतलब सोना और स्लेप्ट मतलब सो जाते या सो गए, सो जाते या सो गए। इन द फ्रंट यार्ड यानी इन द फ्रंट यानी सामने के, यार्ड यानी आंगन में।
जब सामने के आंगन में डिनर के बाद जब सब सो गए, शी यानी उसने या वह, सॉ यानी देखा, द मून किसको देखा, द मून, द आर्टिकल लगा है मून के पहले तो द आर्टिकल लगता है, द स्टार्स, ठीक है, एंड इनको देखा, और वांटेड टू अब क्या चाहती थी, टच यानी छूना, दैम यानी उनको, किसको, दैम यानी उनको, किसको, द मून द स्टार्स, तो दैम का यूज़ हो गया द मून और द स्टार्स के लिए। नेक्स्ट है कि व्हेन हर मदर, जब उसकी माँ, हर यानी इस नीना की बात हो रही है, हर्ड यानी सुना, हियर का मतलब होता है सुनना, तो सुना सेकेंड फॉर्म हो गई, हर विशेज़ यानी उसकी इच्छाएं, विशेज़ हो गई, काफ़ी सारी इच्छाएं होगी। अब ये सारी उसने जो भी अभी बोला ना कि ये वांटेड टू, ये करना चाहती थी, ये वो। शी स्माइल्ड यानी वह हंसी, अब कौन है यहाँ पर, शी उसकी मदर, एंड सेड और कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है, कहा कि गर्ल्स यानी लड़कियां कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, कैन का मतलब सकता, सकती, अब नॉट आ गया, नहीं कर सकती, डू यानी करना, ऑल यानी सभी, ये, ठीक है, दीज ये, थिंग्स यानी चीज़ें, लड़कियां ये सब चीज़ें नहीं कर सकती है। नीना फेल्ट, नीना को महसूस हुआ, फील का मतलब होता है महसूस होना, और महसूस हुआ सेकंड फॉर्म, क्या महसूस हुआ, विल, तो विल शुरू में आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना इसको, तो क्या बोलेंगे, और लास्ट में सेंस देगा गागेगी का, क्या मेरी विशेज़ यानी मेरी इच्छाएं, एवर यानी कभी, कम ट्रू मतलब सच होना, कम ट्रू का मतलब सच होना, क्या मेरी इच्छाएं कभी सच होगी, होगी, गी का सेंस आ गया, और स्टार्टिंग में हमने क्या लगा दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जब आप बेसिक टेंसेस पढ़ेंगे ना, ज़रूरी है, तब आप और क्लियर समझ पाएंगे, पढ़ना भी, लिखना भी, रीडिंग करना, प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट। वन डे यानी कि एक दिन अ स्मार्ट लेडी, स्मार्ट का मतलब इंटेलिजेंट, होशियार, लेडी यानी कि औरत, केम, कम की सेकंड फॉर्म केम यानी आई, कम का मतलब आना होता है, तो केम का मतलब हो गया आई, टू डायरेक्शन के लिए हो गया यूज़, देयर विलेज यानी उनके गांव, देयर उनके गांव, शी यानी वह होता है, अब क्या है आगे देखते हैं, शी हैड यानी हेड का यूज़ होता है किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था तब हम हैड का यूज़ करेंगे, और हेड के बाद क्या होगा, कुछ था ना, तो उस चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि अब उसके पास क्या था, शी हैड अ बैग, ठीक है, सम बुक्स कुछ किताबें, एंड अ पर्स एक पर्स, ऑन हर शोल्डर उसके शोल्डर पर, जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है। क्लियर हो गया, ये है नीना। नीना रैन टू दौड़ी, हर यानी उसकी तरफ, उसके पास, एंड आस्क और पूछा, रैन सेकेंड फॉर्म, आस्क सेकेंड फॉर्म, रन की सेकेंड फॉर्म रेन। हु आर यू, हु यानी कौन, आर यानी हो, यू यानी तुम कौन हो, अब इसको ऐसे बोलेंगे तुम कौन हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, आर यानी कि क्या, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल स्टार्टिंग में आ जाएंगे ना, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा यानी प्रश्न वाला जब वाक्य बनेगा, तब हम क्या से ट्रांसलेट करेंगे, उस इंग्लिश के सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या से करेंगे, तो आर यू गोइंग टू लिव यानी गोइंग टू यानी कुछ भी काम आप करने वाले हो, तो क्या तुम गोइंग टू क्या करने वाली हो, लिव यानी रहना, क्या तुम, तो बड़ी है तो आप बोलेंगे क्या आप रहने वाली हो, इन यानी में आवर विलेज हमारे गांव में, गोइंग टू यानी कुछ भी काम आप करने वाले हो या वाली है, क्या आप हमारे गांव में रहने वाली हो। द लेडी स्माइल्ड, जो लेडी थी औरत, स्माइल्ड यानी हंसी, एंड सेड और कहा, यस इन्वर्टेड कॉमा में, हाँ, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, ऋतुजा मैं हूँ कौन, ऋतुजा, ठीक है, आई एम गोइंग टू, अब गोइंग टू मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू लिव रहने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, तो आपके गांव में यानी तुम्हारे गांव में मैं रहने वाली हूँ। वी यानी हम, आर गो के बाद आईएनजी, रहा है, रही है, ये सेंस देगा, और ये कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब किसका होगा, तो टेंसेस की आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए,
बिल्कुल इसमें टेंसेस का इस्तेमाल हुआ है। ये जितनी भी हम पढ़ रहे हैं ना इस स्टोरी को, उसमें कंप्लीट टेंसेस है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट यानी शुरू करने वाले हैं, एन यानी एक एक्टिविटी सेंटर, एक एक्टिविटी सेंटर जहाँ पे एक्टिविटीज़ होगी। तो एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है क्योंकि एक्टिविटी, ए का साउंड आ रहा है, ये अ है ना, इसका साउंड आ रहा है, तो अ आ ई इसका जब भी साउंड होगा उससे पहले हम एन आर्टिकल लगाएंगे, एन एक्टिविटी सेंटर। हेयर यानी यहाँ, फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू, छोटी लड़कियों के लिए, फॉर यानी किसके लिए, छोटी लड़कियों के लिए, लाइक यू जैसे तुम, जैसे कि तुम, ठीक है। आई ऑल्सो, मैं भी, लिव्ड यानी रहती थी, मैं भी रहती थी या रही, एंड वेंट यानी गई, कहाँ गई, टू स्कूल, स्कूल गई हूँ, मैं भी रही हूँ, इन अ स्मॉल विलेज यानी छोटे गांव में, लाइक दिस इस तरह के, इस तरह या जैसे, लाइक का सेंस इस तरह के, लाइक दिस इस तरह के छोटे गांव में मैं रही हूँ, मैं पढ़ी हूँ, ठीक है। नीना वॉज हैप्पी, अब नीना वॉज यानी थी, क्या थी, नीना खुश थी, हैप्पी थी। शी हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म पकड़ना, तो पकड़ा। ऋतुजाज, ऋतुजा के, हैंड को, हाथ को, हेल्ड पकड़ा, ठीक है, पकड़ना तो पकड़ा, हेल्ड हो गया सेकेंड फॉर्म। एंड टुक हर होम, टेक मतलब ले जाना, तो टुक ले गई उसको, हर यानी उसको, होम यानी घर लेकर गई उसको। शी ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी देना, प्रस्ताव रखना। हर समटी यानी उसे कुछ, थोड़ी, सम का मतलब कुछ या थोड़ी, तो थोड़ी चाय दी, ठीक है। ऑफर्ड सेकेंड फॉर्म, देना, कुछ भी ऑफर करना। और क्या ऑफर किए उसे, लड्डूज, लड्डूज दिए, थोड़ी चाय दी और लड्डूज दिए। शी, ऋतुजा सेड, ऋतुजा ने कहा, थैंक यू धन्यवाद, नीना आई एम अ पायलट, मैं हूँ क्या, पायलट, ठीक है। बट आई हैव और लेफ्ट, हैव के बाद अगर वर्ब आएगी ना, एक तो होगा कि कोई चीज़ की बात करी जाएगी, जब भी कोई चीज़ आपके पास है तब तो उस वस्तु का, उस थिंग का नाम होगा, और यहाँ पर काम की बात की जाएगी, कोई वर्ब आएगी तो वहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव तो सेंस देगा, चुका है, कर लिया है, हो चुका है, ये वाला कुछ सेंस देगा, कर चुके हो वो काम या आपने कर लिया है वो काम। तो आई हैव लेफ्ट, मैंने छोड़ दी है, द जॉब नौकरी, मैंने नौकरी छोड़ दी है, किसकी, पायलट की, छोड़ दी है या छोड़ चुकी हूँ, इस तरीके से। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई वॉन्ट टू, अब वॉन्ट टू है, वॉन्टेड नहीं है, तो मतलब चाहती थी नहीं, चाहती हूँ, चाहती हूँ। टीच यानी पढ़ाना, क्या पढ़ाना, डिफरेंट या डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग चीज़ें, थिंग्स, ठीक है, अलग अलग तरह तरह की। टू द लिटिल गर्ल्स, किसको, किसको, छोटी लड़कियों को। फ्रॉम विलेजेस, किसकी, गांव की, गांव की छोटी लड़कियों को मैं अलग अलग चीज़ें पढ़ाना चाहती हूँ। अ पायलट रियली, फिर बोलती है अ पायलट रियली, सचमुच। नीना वॉज जंपिंग, वॉज और जंप के बाद आईएनजी लग गया तो कूद रही थी विद जॉय, जॉय के कारण, ठीक है। विद यानी किसके कारण, के कारण या से, खुशी से, जॉय मतलब खुशी, आनंद से कूद रही थी। सी देखो, मदर यानी माँ, गर्ल्स कैन फ्लाई मतलब लड़कियाँ, कैन मतलब सकती है, फ्लाई यानी उड़ना। ऋतुजा स्माइल्ड, ऋतुजा हंसी, एंड सेड और कहा, दे कैन सेल, ये मतलब जल यात्रा करना, जल में यात्रा करना, नौका चलाना। एक्रॉस सेल करना, ठीक है। एक्रॉस मतलब आर पार, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। द ओशियन टू यानी ओशियन, सागर या महासागर को भी वो अक्रॉस यानी इस सिरे से दूसरे सिरे पर सेल कर सकती है, जल यात्रा कर सकती है, नाव चला सकती है, तैर सकती है। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी, मदर टू यानी भी, वॉज यानी थी, वेरी हैप्पी बहुत खुश। नीना रेन यानी दौड़ी, रन दौड़ना होता है तो दौड़ी सेकेंड फॉर्म। आउट यानी बाहर,
टेल यानी बताना, एवरीवन यानी सबको, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, द न्यू एक्टिविटी सेंटर, द न्यू यानी वो नए एक्टिविटी सेंटर के बारे में बताने के लिए बाहर दौड़ी। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल की स्टोरी है, बिल्कुल अगर आपको नहीं आती तो इस तरीके से पढ़ें, लेकिन धीरे धीरे करके ही इम्प्रूवमेंट होगा, एक स्टोरी से और या फिर एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।